नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में राज्य में यहाँ पर अगले चरण की शिक्षक बहाली यानी बीपीएससी टीआरई 4 उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 5 को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि दोनों टीआरई में आपकी कितनी जो है वैकेंसी की जाएगी, उसके साथ यहाँ पर किस वर्ग में आपकी कितनी आपकी जो रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपकी बीपीएससी टीआरई 4 में जो है आएंगी। उसके साथ ही जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 है तो उसका काउंसलिंग और आपका टीआरई 3 कब तक यहाँ पर आपके कंप्लीट होंगे, इसको लेकर भी ये जो आपका न्यूज़पेपर है इसमें यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। ताइए हम यहाँ पर जल्दी से एक एक करके हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका बीपीएससी टीआरई 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 है तो इसमें टोटल आपकी कितनी जो है वैकेंसी की गई थी उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर 2,81,000 आपकी वैकेंसी थी और यहाँ पर तीनों टीआरई को लेकर तो यहाँ पर 2,55,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी आप लोग यहाँ पर सफल जो है हुए हैं। यानी इसमें भी यहाँ पर 25,000 से अधिक जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पर तीनों टीआरई को मिलाकर यहाँ पर आपकी जो है बची हैं, जो कि ये जो आपकी रिक्तियाँ होंगी बीपीएससी टीआरई 3 में यहाँ पर आपकी काउंट जो है वो की जाएंगी। टोटल आप यहाँ पर वैकेंसी को लेकर देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई 4 में यहाँ पर 80,000 से अधिक आपको यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। यानी 80,000 से प्लस ही ये आपका टीआरई 3 में रिक्तियाँ जो है वो रहेगा। लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 1 लाख के लमसम, मतलब लगभग यहाँ पर 1 लाख के लमसम आपका बीपीएससी टीआरई 4 में टोटल यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ जो है वो रहेगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके टीआरई 3 में जो आपकी रिक्तियाँ हैं उसको लेकर जो है वो दिया गया कि बीपीएससी टीआरई 3 में ही यहाँ पर आपका 21,397 जो आपके पद हैं वो यहाँ पर आपके खाली जो है वो रह गए हैं और ये डायरेक्ट आपका बीपीएससी टीआरई 4 में यहाँ पर आपका काउंट जो है होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपकी रिक्तियों को लेकर बोला गया कि टीआरई 3 में इतनी रिक्तियाँ बची हैं और ये आपका बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो शामिल होगा। और यहाँ पर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं यानी सभी यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनको यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका निर्देश जो है प्राप्त हो चुका है कि यहाँ पर जो आपका रिक्त पदों का डाटा है वो यहाँ पर आपका तैयार जो है किया जाए। ऐसा जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो इनकी तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर आपके निर्देश जो है वो दिए गए हैं, जिसके बाद यानी आपका सभी जिलों से जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपके काउंट हो जाएगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई 4 होगा तो इसकी जो आपकी वैकेंसी यानी जो आपका नोटिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो निकाला जाएगा। और इसमें आपका आगे दिया गया कि हालांकि इसमें यहाँ पर जो आपका टीआरई 3 है तो टीआरई 3 में यहाँ पर जितने भी सफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र वगैरह है, मतलब यहाँ पर जो आपका चयन प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आपका टीआरई 3 है तो ये जो आपका सत्र होगा 2025 और 26 का, मतलब ये जो आपका नया सत्र आएगा 2025 और 26 वाला, तो इससे पहले यहाँ पर जो आपका टीआरई 3 होगा वो यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि टीआरई जो आपका 3 है तो यहाँ पर अप्रैल से पहले, क्योंकि शिक्षा विभाग का जो आपका सत्र होता है वो यहाँ पर आपका 1 अप्रैल से नया सत्र यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है। तो 31 मार्च से पहले यहाँ पर जो भी टीआरई 3 का पूरा प्रोसेस होगा यानी जो भी आपका ज्वाइनिंग और कार्यभार वगैरह का प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपके फाइनली कंप्लीट यहाँ पर आपके जो है हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कोई इसमें आपका खास नहीं है, आपके वहीं दिए गए कि पिछले 2 सालों में आपका बीपीएससी टीआरई 1, 2 और यहाँ पर आपका 3 हुआ और इसमें टोटल आपकी इतनी वैकेंसी निकाली गई, इतने में से इतने लोग यहाँ पर सफल हुए, उसको लेकर देखेंगे तो उसका यहाँ पर डाटा जो है वो दिया गया और इसमें कुछ भी आपका जो है वो खास नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बगल में आते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे तो राज्य में यहाँ पर टोटल यानी बिहार राज्य में यहाँ पर टोटल 7 लाख जो शिक्षक हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति की योजना, जो कि नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार में टोटल आपके 75,000 प्लस जो है विद्यालय हैं और 75,000 प्लस विद्यालयों में यहाँ पर 7 लाख से अधिक जो शिक्षक हैं इनकी यहाँ पर जो है आवश्यकता पड़ती है। मतलब यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनकी यहाँ पर योजना है कि हमारे 75,000 से जो अधिक विद्यालय हैं उसमें यहाँ पर 7 लाख से अधिक यहाँ पर जो टीचर हैं वो यहाँ पर रहेंगे। तो मतलब हमारे पास जो भी छात्र शिक्षक अनुपात हो या फिर जो भी आपकी रिक्तियाँ हों वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर वर्तमान को लेकर देखेंगे तो बिहार राज्य में 5,50,000 यहाँ पर जो है वो शिक्षक हैं। यानी इसका मतलब साफ है कि 5,50,000 यहाँ पर शिक्षक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं और यहाँ पर 7 लाख जो शिक्षक हैं इनकी आवश्यकता है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर सीधे आप यहाँ पर देखेंगे तो 1.5 लाख से अधिक जो शिक्षक हैं उनके जो पद हैं वो यहाँ पर आपके डायरेक्ट जो है वो खाली है, मतलब ये आपके जो पद हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो रिक्त हैं। अब इसमें से भी आप यहाँ पर देखेंगे यानी 1.5 लाख, मतलब टोटल यहाँ पर 7 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है और यहाँ पर 1.5 लाख ऑलरेडी यहाँ पर शिक्षकों की जो है वो रिक्तियाँ हैं। और अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपके 42,000 यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं ये भी यहाँ पर परीक्षा पास किए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इसमें और यहाँ पर जो आपका 42,000 होगा वो यहाँ पर आपका ऐड जो है हो जाएगा। मतलब टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी वर्तमान में बिहार में 1,90,000 जो शिक्षकों के पद है वो यहाँ पर आपके जो है वो खाली हैं। और आगे आपका दिया गया कि हालांकि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 के बाद जो आपका बीपीएससी टीआरई 5 होगा यानी जो आपका 5वें चरण की शिक्षक बहाली होगी उसकी भी यहाँ पर जो आपकी परीक्षा होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो ली जाएगी। तो आप यहाँ से अपने से भी जो है वो देख सकते हैं यानी जो आपकी रिक्तियाँ होंगी। तो अभी जैसे आपका बीपीएससी टीआरई 4 में आपका ऊपर हेडलाइन में जो है वो दिया गया कि 80,000 की लमसम,
मतलब 80,000 से अधिक रिक्तियाँ आपको बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर टोटल जो शिक्षकों की आवश्यकता पड़ रही है 1,90,000। इसका मतलब साफ है कि 1 लाख से ऊपर यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई 5 होगा तो इसमें यहाँ पर आपको रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 5 में मतलब 5वें चरण की शिक्षक बहाली में आप लोग एलिजिबल होंगे तो आप लोग भी उसकी भी जो तैयारी वगैरह है तो उसे आप यहाँ पर जो है वो करते रहेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पर जो आपका रिक्तियों का डाटा है उसे आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो जैसे ये जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ है तो इसमें कितनी आपकी रिक्तियाँ रहेंगी उसके यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा डाटा है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ के तहत यहाँ पर 11,000 से अधिक जो शिक्षक हैं आप यहाँ पर गणित और यहाँ पर जो विज्ञान और यहाँ पर जो संगीत और यहाँ पर जो खेल शिक्षक हैं इनकी यहाँ पर जो नियुक्ति होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो की जाएगी। इसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में आपको पीआरटी की भी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी यानी क्लास 1 to 5। उसके साथ यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके साथ यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं यानी टीजीटी और पीजीटी की आपके यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में आपको यहाँ पर वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। उसके साथ यहाँ पर ये जो आपका SC ST डिपार्टमेंट होता है यानी जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपके विद्यालय आते हैं तो इसमें भी 2,000 से अधिक जो आपके शिक्षकों की होगी मतलब शिक्षक होंगे तो इनकी जो आपकी वैकेंसी होगी वो यहाँ पर आपके जो है वो निकाली जाएगी। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके उसी को लेकर दिया गया कि 20,000 से अधिक जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर समान विषय के हैं और इनकी जो नियुक्ति वगैरह है वो यहाँ पर आपकी की जाएगी। और इसमें मतलब जो आपका क्वालिफिकेशन जो आपका योग्यता वगैरह है उसके बारे में आपके मेंशन जो है किए गए हैं। और उसके बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका मिडिल स्कूल होता है यानी जो आपका जूनियर यानी 6 to 8 का जो आपका विद्यालय होता है तो उसके लिए यहाँ पर जो आपका ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आपका अनिवार्य है यानी जो आपका क्वालिफिकेशन जो आपकी योग्यता है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और इसमें देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे यहाँ पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। यहाँ पर आपका दिया गया कि यहाँ पर प्रधानाध्यापक के साथ यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर सफल शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर जो है हो रहा है। लेकिन इससे आप यहाँ पर बिल्कुल जो है टेंशन मत लीजिएगा। अभी जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है बल्कि इसका जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका 9 जनवरी 2025 से 16 जनवरी 2025 के बीच में ये आपका निर्धारित जो है किया गया शिक्षा विभाग की तरफ से। और अभी तक जब तक आप लोग का जिला आवंटन नहीं हो जाता है तब तक ये भी जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है ये आपका जो है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए बस इसमें आपके मेंशन जो है वो कर दिए गए। लेकिन अभी यहाँ पर टीआरई थर्ड का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसमें अभी जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपके विद्यालय आते हैं उसकी जो आपकी रिक्तियां होती हैं तो उसका जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट है तो वो आप सभी लोग को पता है कि कल से यहाँ पर उसका जो है वो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट होगा। तो ये उसको लेकर है। लेकिन जो आपके शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपके विद्यालय आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि उसका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जब तक जिला आवंटन नहीं होगा तब तक आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। और इसका जो आपका जिला आवंटन को लेकर है तो आप सभी लोग को पता है कि जो आपके न्यूज़ 18 के रजनीश कुमार हैं उनकी तरफ से बताया गया था कि यहाँ पर 9 जनवरी को यहाँ पर आपका प्राइमरी यानी पीआरटी उसके साथ ही जूनियर यानी 6 to 8 उसके साथ यहाँ पर टीजीटी का आपका जिला आवंटन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 10 जनवरी को यहाँ पर जो आपका पीजीटी होगा तो उसका यहाँ पर जिला आवंटन जो है वो किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका गेस्ट टीचर वाला मामला है तो हो सकता है कि इसके चलते 1-2 दिन का और यहाँ पर आप लोग को डिले वगैरह जो है वो देखने को मिले। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो लोग आप लोग मतलब सिलेक्ट हुए हैं किसी भी वर्ग में आप यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं जब तक आप लोग का जिला आवंटन नहीं हो जाता है तब तक आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इससे आप यहाँ पर बिल्कुल जो है मत टेंशन जो है वो लीजिएगा। और आगे आप देखेंगे तो उसी को लेकर बोला गया कि यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक वगैरह हैं उनकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर जो सक्षमता पास शिक्षक थे तो उनका यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र वगैरह है वो यहाँ पर आपका वितरण जो है किया जा रहा है। और आगे आपका दिया गया कि जैसे ही ये सभी प्रक्रिया आपका कंप्लीट हो जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फोर्थ होगा तो उसमें यहाँ पर जो आपका काम होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। और इसमें भी जो आपकी अच्छी वैकेंसी होगी मतलब अच्छी वैकेंसी का मतलब आप ऊपर ही देख रहे हैं 80,000 से ऊपर आपका बोला जा रहा है तो 80,000 यहाँ पर आपकी कम वैकेंसी नहीं है। तो इसी को लेकर आपका बोला गया कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ में भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के हैं उनका यहाँ पर आपका स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई फोर्थ में भी आपका अच्छी खासी वैकेंसी है और सभी वर्ग की वैकेंसी है, पीआरटी की, जूनियर की और टीजीटी की और पीजीटी की। कोई आपका ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें आपकी रिक्तियाँ होंगी वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बीपीएससी टीआरई फोर्थ में आप यहाँ पर शामिल हो रहे हैं मतलब आप बीपीएससी टीआरई फोर्थ में एलिजिबल होंगे तो तैयारी वगैरह को लेकर यहाँ पर बिल्कुल इंतजार आप लोग को नहीं करना है। बल्कि जो आपकी तैयारी है वो यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं और तो अब यहाँ पर क्या है कि और तैयारी में आप यहाँ पर जो रफ्तार है उसे आप यहाँ पर जो है
वो मतलब आप यहाँ पर पकड़ा लीजिए। बाकी जो लोग अभी मतलब सोच रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 4 आएगा या फिर नहीं आएगा, तो अब यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है। तो आप लोग भी जो तैयारी वगैरह है उसे आप यहाँ पर स्टार्ट जो है वो कर दीजिए। उसके साथ यहाँ पर जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 में आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, और यदि आप लोग बीपीएससी टीआरई 5 में आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे, यानी 5वें चरण की शिक्षक भर्ती में आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, तो आप भी तैयारी जो है करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि आप किसी भी चरण की शिक्षक बहाली देखेंगे तो जैसे ही आपका बहाली कंप्लीट हो रहा है उसके कुछ ही दिन के बाद आपको यहाँ पर अगले चरण की शिक्षक बहाली जो है वो देखने को मिला है। तो इसलिए जैसे ही आपका बीपीएससी टीआरई 4 कंप्लीट होगा तो उसके कुछ ही दिन के बाद जो आपका बीपीएससी टीआरई 5 होगा, यानी 5वें चरण के शिक्षक बहाली होगा, तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप जिसमें भी एलिजिबल हैं आप तैयारी वगैरह जो है वो करते रहिए। बाकी जो बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होंगे तो आपकी जो तैयारी है और अच्छे तरीके से यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर बिल्कुल आपकी रफ्तार में जो है वो तैयारी होनी चाहिए। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।